हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर अपन 29 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर अपन फ्रिक्शन को आगे बढ़ाएंगे। अगर अपन बात करें पिछले लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर में फ्रिक्शन के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको दे दी थी कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन का कारण क्या होता है, ये किस टाइप का फोर्स है, ठीक है ना, इसकी नेचर कैसी होती है, इसके बारे में कितने टाइप का होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में आपको बताया था मैंने, ठीक है ना। और भी मैंने कई सारी बातें आपको बता दी। फ्रिक्शन की डायरेक्शन है वो अपन किस प्रकार से निर्धारित करते हैं, ये बातें भी मैंने आपको पिछले लेक्चर पर बताई थी। तो उन्हीं बातों को बेस बनाकर के आज अपन कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं। तो कल मैंने आपको मतलब पिछले लेक्चर पर मैंने आपको जो भी बातें बताई थी वो सारी की सारी बातें अगर आपके ध्यान में हैं तो आज मैं आपको जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और एप्लीकेशंस बताने वाला हूँ उनमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट, दो क्वेश्चंस के साथ में, दोनों ही बड़े शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखते हैं अपन। देखो पहला क्वेश्चन, देखो ध्यान से। देखो यहाँ पर आपके पास कोई भी एक नत्तल है, इसका क्षैतिज के साथ में कोण कितना है 53 डिग्री। इस पर आपने 5 kg का कोई भी एक ब्लॉक रख गए और इसका जो घर्षण गुणांक म्यू बराबर कितना दे रखा है 0.4 दे रखा है। आपको बोला जा रहा है कि इस ब्लॉक को स्थिर रखने के लिए इस पर नत्तल के अनुदिश, इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, नत्तल के अनुदिश, नत्तल के अनुदिश आरोपित न्यूनतम व अधिकतम बल की गणना करो। अब यहाँ पर ये जो न्यूनतम और ये जो अधिकतम है ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी जो जो चीज़ें अपन जानते हैं पहले अपन जो कर सकते हैं वो अपन करते हैं। अपन क्या कर सकते हैं अभी, एक तो इस पे mg दिखा सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स अपन बना सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकाल सकते हैं और सीमांत घर्षण बल है वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो करते हैं अपन। देखो बेटा यहाँ पे इसका mg कितना देगा बताओ, इसका mg 5 × g कितना देगा आपके पास में 50, ये नीचे की तरफ 50 हो गया। तो इस 50 का एक तो कंपोनेंट आ जाएगा इस प्रकार से इधर की तरफ, इसको अपन क्या बोलेंगे 50 cos 53। तो 50 cos 53 कितना होता है भाई 3/5। तो ये कितना देगा आपके पास है 30 हो जाएगा, कितना देगा 30, ठीक है ना। और इसका एक कंपोनेंट इस प्रकार से आ जाएगा इधर की तरफ, ये आ गया। तो ये क्या देगा आपके पास है 50 sin 53। तो 50 sin 53 कितना होता है आपके पास बताओ 4/5। तो इसको अपन क्या बोलेंगे 40 बोलेंगे, क्या बोलेंगे 40। तो सबसे पहले बेटा अपन ने mg के जो दो कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट्स अपन ने कर दिए। इसके बाद ये यहाँ पे रखा हो तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर की तरफ लग जाएगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोल देंगे। अब यहाँ पर ये जो 40 है, ये 40 क्या करेगा, इसको नीचे की तरफ स्लाइड करवाना चाहेगा। तो 40 अगर इसको नीचे की तरफ गति करवाना चाहेगा तो इस प्रकार से इधर की तरफ क्या लग जाएगा, फ्रिक्शन लग जाएगा। इसको अपन क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन बोल देंगे। समझ में आ गई बात है। चलो देखते हैं अपन, देखो ध्यान से। सबसे पहले ये जो ब्लॉक है वो नत्तल के लंबवत तो गति कर नहीं रहा है, तो नत्तल के लंबवत आपको नेट फोर्स 0 करना है। तो यहां से आपके पास है n बराबर कितना देगा 30, n बराबर कितना देगा 30। और अगर आपके पास n आ गया तो यहां से लिमिटिंग फ्रिक्शन अपन निकाल सकते हैं Fn बराबर कितना था म्यू इंटू एन। तो म्यू तो कितना देगा आपके पास है 0.4 और इंटू एन कितना देगा आपके पास है 30। तो ये कितना देगा आपके पास में 12 न्यूटन हो जाएगा, कितना देगा 12 न्यूटन। यानी जो अधिकतम घर्षण है वो कितना लग सकता है, 12 न्यूटन का लग सकता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास है लिमिटिंग फ्रिक्शन आ चुका है। अब सुनना ध्यान से, देखना, देखो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो बातें आप सुनोगे तो आपको एक नई डायरेक्शन यहाँ से मिलने वाली है, ठीक है ना। आपको यहाँ से ये पता चलेगा कि किस प्रकार से फ्रिक्शनल फोर्स अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। परिमाण तो इसका परिवर्तित होता ही है, इसकी दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। वो कैसे होती है ये मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से। तो अब देखना ध्यान से, देखो बात ऐसी है कि नीचे की तरफ तो कितना लग रहा है अभी 40, ऊपर की तरफ कितना लग रहा है अभी अधिकतम लग रहा है 12, ठीक है ना। तो नीचे तो लग रहा है 40, ऊपर लग रहा है 12। क्या ये 12 इस 40 का मुकाबला कर पाएगा, क्या नहीं, 12 कभी भी 40 का मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो इस कारण से यहाँ से जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ फिसलने लग जाएगा और नीचे की तरफ फिसलने लग जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये नीचे की तरफ फिसले नहीं, तो मेरे को बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा नत्तल के अनुदिश। और बाहर वाला जो फोर्स है
वो कमजोर का साथ देगा या ताकतवर का? कमजोर का, क्योंकि साथ की जरूरत किसको पड़ती है? कमजोर को। तो यहाँ पे कमजोर कौन है बताओ? फ्रिक्शन। ये 12 ही है। तो अपन क्या कर देंगे, इस स्थिति में इस पर ऊपर की तरफ एक एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई कर देंगे, बाहर से फोर्स अप्लाई कर देंगे ऊपर की तरफ, जो इस फ्रिक्शन का सपोर्ट करता है। इसको अपन बोलेंगे एफ एक्सटर्नल। तो यहां से ध्यान से देखना, देखो जो एफ एक्सटर्नल है वो भी ऊपर की तरफ है, प्लस फ्रिक्शन भी ऊपर की तरफ, और फ्रिक्शन कितना हो जाएगा अभी? 12। और बराबर नीचे की तरफ कितना लग रहा है अभी? 40। यानी ऊपर वाला और नीचे वाला बल है वो अपने बराबर कर दिया है। तो यहां से आपके पास में क्या हो जाएगा? एफ एक्सटर्नल बराबर 40 माइनस 12 कितना हो जाएगा आपके पास में? 28 न्यूटन। ये आपने एक्सटर्नल फोर्स से निकाल दिया अभी, ठीक है ना? ये बात होगी। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो अब मैं क्या करता हूं, इस एफ एक्सटर्नल को बढ़ाता हूं, ठीक है ना? बढ़ाता हूं, बढ़ाते बढ़ाते क्या कर देता हूं ध्यान से, जैसे इस एफ एक्सटर्नल को अगर मैंने मान के चलिए 40 से भी ज्यादा कर दिया, जो भाई बल है इसको मैंने बढ़ा करके 40 से भी ज्यादा कर दिया, तो इस स्थिति में ध्यान से नीचे की तरफ तो कितना लग रहा है? 40, और ऊपर की तरफ आपने जो फोर्स लगा रखा वो 40 से भी ज्यादा कर गया। तो इस स्थिति में ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ गति करना चाहेगा, और जैसे ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ गति करना चाहेगा, तो वैसे इस पे जो फ्रिक्शन है उसकी डायरेक्शन हो जाएगी नीचे की तरफ हो जाएगी। तो फ्रिक्शन है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने आरोपित भाई बल एफ एक्सटर्नल है इसको 40 से भी ज्यादा कर दिया, तो इस ब्लॉक पे नीचे कितना लग रहा है अभी? 40 लग रहा है, और ऊपर आपने 40 से भी ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया, तो इस स्थिति में ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ गति करने लग जाएगा, और जैसे ब्लॉक ऊपर की तरफ गति की सोचेगा तो वैसे इस पे नीचे की तरफ एक फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा, एक घर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये अब मैं इसको बैलेंस करवाता हूँ। तो अब ध्यान से देखना, देखो ऊपर की तरफ आप क्या लगाते हो? एफ एक्सटर्नल। ऊपर की तरफ आपने एफ एक्सटर्नल लगा दिया, ठीक है ना? और नीचे की तरफ क्या लग रहा है? नीचे की तरफ 40 तो लग ही रहा है, और साथ में जो फ्रिक्शन है ना वो भी नीचे की तरफ आ चुका है। तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ आ गया, तो प्लस एफ, एफ कितना देगा आपके पास? 12। तो ये आपके पास एफ एक्सटर्नल बराबर 40 प्लस 12 कितना देगा? 52 न्यूटन। तो एफ एक्सटर्नल की ये तो आपके पास में क्या हो जाएगी भाई? मिनिमम वैल्यू, और एफ एक्सटर्नल की ये आपके पास में क्या हो जाएगी भाई? मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू। तो ये तो आपके पास है मिनिमम हो गया, और ये आपके पास है मैक्सिमम हो गया। बात समझ में आ गई ना ये चीज? अब ध्यान से, ये तो कब? जब आपके पास में जो एफ एक्सटर्नल है वो छोटा है किससे भी? 40 न्यूटन से, और यहां पर जो आपके पास एफ एक्सटर्नल है वो बड़ा हो जाएगा किससे भी? 40 न्यूटन से। अगर एक्सटर्नल फोर्स है वो 40 न्यूटन से बड़ा हो गया, तो इस स्थिति में ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ गति की प्रवृत्ति दर्शाएगा, जैसे फ्रिक्शन की डायरेक्शन आपको नीचे की तरफ लेनी पड़ेगी। तो इस स्थिति में 40 और फ्रिक्शन दोनों मिलकर के इस एफ एक्सटर्नल का मुकाबला करेंगे, ठीक है ना? अब यहाँ पे फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा गति की प्रवृत्ति के विपरीत होती है। पहले जब एफ एक्सटर्नल छोटा था तो यहाँ पे ये जो 40 है नीचे वाला ये प्रभावी था, तो 40 इसको नीचे की तरफ गति करवा रहा था, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा था। अब एफ एक्सटर्नल 40 से भी ज्यादा कर दिया तो ब्लॉक ऊपर की तरफ गति करने लग जाएगा, और जैसे ब्लॉक ऊपर की तरफ गति करने की सोचेगा वैसे इस पर नीचे की तरफ फ्रिक्शन लग जाएगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो क्या हो सकती है बच्चों? चेंज हो सकती है। यही बात मैं इस क्वेश्चन में आपको समझाने वाला था, ठीक है ना? अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, अब आपको इसके अंदर आपको ये भी बोला जा सकता है कि देखो मिनिमम कितना चाहिए? 28, मैक्सिमम कितना चाहिए? 52, ठीक है ना? 28 और 52। अब अगर आपने 35 न्यूटन का बाह्य बल आरोपित कर दिया तो इस स्थिति में क्या ब्लॉक गति करेगा? क्या नहीं। 28 से लेके 52 के बीच में अगर आपने फोर्स अप्लाई कर दिया ना तो इस स्थिति में ब्लॉक है वो गति नहीं करेगा। अगर आपके द्वारा आरोपित किया गया बल 28 से छोटा या 52 से बड़ा हो गया तो
तो इस स्थिति में ब्लॉक है वो गति करेगा भी। 28 से छोटा हो गया तो इस स्थिति में ब्लॉक है वो किधर की तरफ गति करेगा, नीचे की तरफ। 52 से बड़ा हो गया तो ब्लॉक किधर की तरफ गति करेगा, ऊपर की तरफ। क्योंकि अगर आपने आपके द्वारा आरोपित किया गया बाह्य बल 52 से भी बड़ा कर दिया तो इस स्थिति में ये mg sin थीटा और फ्रिक्शन दोनों मिलकर के भी अपने द्वारा आरोपित बल का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बहुत क्लियर सी बात है यार, ठीक है ना। अब मैं इसके अंदर एक एग्जांपल देता हूं। मैं एग्जांपल देता हूं कि यदि आपका जो एफ एक्सटर्नल है वो कितना भी 35 न्यूटन, तो बात सुनना भी, नीचे की तरफ कितना लग रहा है इसमें 40, आपने ऊपर की तरफ कितना आरोपित किया है 35, नीचे की तरफ कितना भी 40 और ऊपर की तरफ आपने कितना आरोपित किया है 35। आपके द्वारा आरोपित किया गया बल 40 से छोटा है, यानी नीचे वाला बल है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस कारण से ब्लॉक है उसकी गति की प्रवृत्ति किधर की तरफ हो जाएगी, नीचे की तरफ। तो फ्रिक्शन अब वो किधर की तरफ लग जाएगा, ऊपर की तरफ। तो फ्रिक्शन आपको ऊपर की तरफ ही मानना पड़ेगा भी। तो अब क्या कर देंगे देवदान से, ऊपर की तरफ आपने क्या आरोपित किया बताओ 35, और ऊपर की तरफ भी क्या हो जाएगा अभी फ्रिक्शन, और नीचे की तरफ कितना हो जाएगा आपके पास है 40। तो इस स्थिति में आपका जो फ्रिक्शन है वो 40 माइनस 35 बराबर कितना हो जाएगा 5 न्यूटन, और डायरेक्शन हो जाएगी इसकी ऊपर की तरफ। इसके बाद में यदि आपने जो एफ एक्सटर्नल है वो कितना कर दिया भाई, वो कर दिया मान के चलेगा 48 न्यूटन, 48 न्यूटन, तो क्या होगा देवदान से, नीचे की तरफ कितना लग रहा है 40 और ऊपर की तरफ आपने कितना आरोपित कर दिया इस पर 48, 48 आरोपित कर दिया। तो ऑब्वियसली आपके द्वारा आरोपित किया गया बाह्य बल इस mg sin थीटा यानी 40 से भी ज्यादा है। तो आपने ऊपर की तरफ जो बल लगाया है वो mg sin थीटा से ज्यादा हो गया। तो इस कारण से ब्लॉक में गति की प्रवृत्ति आएगी ऊपर की तरफ, और ब्लॉक ऊपर की तरफ गति करना चाहेगा तो फ्रिक्शन किधर की तरफ लग जाएगा, नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो ऊपर की तरफ कौन कौन लग रहा है बताओ, ऊपर की तरफ लग रहा है 48, और नीचे की तरफ कौन लग रहा है, एक तो फ्रिक्शन प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है 40। तो यहां से आपके पास है जो फ्रिक्शन है 48 माइनस 40 बराबर कितना हो जाएगा 8 न्यूटन, और डायरेक्शन हो जाएगी इसकी नीचे की ओर। ये बात होगी भी। अब अगर आपने जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको कितना आरोपित कर दिया भाई 40 न्यूटन, तो ऊपर आपने लगाया 40 और नीचे mg sin थीटा भी कितना हो जाएगा 40। तो दोनों 40 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ब्लॉक में गति की प्रवृत्ति आएगी नहीं, और गति की प्रवृत्ति अगर नहीं आएगी तो इस स्थिति में जो ब्लॉक है उस पर लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है, घर्षण बल है, वो कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात है, ये चीज बहुत ही आसान सी बात है भाई। आगे बढ़ते हैं, देखो तो ये क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन था, आपने समझा होगा इस बात को। चलो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, पढ़ो इसको आप। ये कह रहा है कि ब्लॉक को स्थिर रखने के लिए इस पर नत्तल के लंबवत आरोपित न्यूनतम बल की गणना करो, ठीक है ना। तो वही काम अपन कर देते हैं। m कितना है अभी 5, तो नीचे की तरफ कितना हो जाएगा 50। तो इस 50 का एक तो कंपोनेंट आ जाएगा इधर की तरफ, ये तो कितना हो जाएगा अभी 30। इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा इस प्रकार से इधर की तरफ, ये कितना हो जाएगा आपके पास है 40, ठीक है ना। और एक इस प्रकार से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग जाएगा इधर की तरफ, ये आपके पास n हो गया। अब देखो ध्यान से, यहां पे इस पे 40 न्यूटन है वो इसको नीचे की तरफ गति करवाएगा, तो इस कारण से इससे फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये जो फ्रिक्शन है ये ऊपर की तरफ लग करके इसकी गति का विरोध करेगा। तो एक बार अपन चेक करते हैं तो ध्यान से, n बराबर कितना देगा आपके पास है 30। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन FL बराबर कितना हो जाएगा म्यू इंटू एन। तो म्यू कितना हो जाएगा 0.4 इंटू एन बराबर कितना हो जाएगा 30। तो वही आपके पास में 12 आ गया, ये तो लिमिटिंग आ गया। अब नीचे की तरफ कितना लग रहा है अभी 40 लग रहा है, और
और ऊपर की तरफ कितना लग रहा है अभी 12 लग रहा है। तो क्या 12 है वो 40 का मुकाबला कर पाएगा क्या? नहीं। वही बात चल रही है अभी तक जो मैंने आपको पिछले इक्वेशन बताई थी। अब ध्यान से देखना, देखो अब आपको क्या बोला जा रहा है कि आपको ब्लॉक को स्थिर रखने के लिए इस नत्तल के लंबवत, ये इंपॉर्टेंट बात अभी, नत्तल के लंबवत आरोपित करना है आपको बल। तो फोर्स आपको किधर की तरफ अप्लाई करना है? इस प्रकार से नत्तल के लंबवत। ये आपने एफ आरोपित कर दिया, एफ एक्सटर्नल। अब मैं आपको यहां पे ये बताना चाहता हूं कि आपने नत्तल के लंबवत बल आरोपित कर दिया तो उससे क्या हो जाएगा अभी? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा आपको बताता हूं, देखो मैं नीचे की तरफ कितना लग रहा है अभी? एफ एक्सटर्नल प्लस कितना हो जाएगा आपके पास है 30। ऊपर की तरफ कितना लग रहा है? इधर की तरफ एन। तो अब आपका जो एन है वो 30 नहीं रहेगा, 30 प्लस एफ एक्सटर्नल बन जाएगा, जिससे लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो आपके पास में क्या हो जाएगा? एफ एल बराबर म्यू कितना हो जाएगा? 0.4 इंटू एन कितना हो जाएगा? एन 30 प्लस एफ एक्सटर्नल। तो यहां से आपके पास एफ एल बराबर, तो 30 इंटू 0.4 कितना हो जाएगा आपके पास है? 12। 0.4 कितना होता है? 2/5 प्लस कितना हो जाएगा आपके पास है? 2f/5। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया। अब ये ऊपर की तरफ लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि ताकि ये 40 न्यूटन को रोक सके। नीचे कितना लग रहा है? 40। भाई सुनो दोबारा से बात को, मैंने नत्तल के लंबवत बल आरोपित किया जिससे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 30 से बढ़कर के 30 प्लस एफ हो गया। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बढ़ेगा तो सीमांत घर्षण बल का मान बढ़ेगा, और जब सीमांत घर्षण बल बढ़ करके नीचे की तरफ लगने वाले इस बल का मुकाबला कर पाएगा तो इस स्थिति में ब्लॉक है वो स्थिर रह पाएगा। तो अब मैं देखता हूं ध्यान से, नीचे की तरफ कितना लग रहा है? 40। ऊपर की तरफ कितना लग रहा है अभी? एफ एल। तो कितना देगा आपके पास? 12 प्लस कितना देगा आपके पास? 2f/5। 40 में 12 को माइनस कर दो कितना देगा? 28। तो एफ कितना देगा आपके पास? 70। ठीक है ना? 28 14 पंजो 70। तो यहां से आपके पास एफ एक्सटर्नल बराबर कितना देगा? 70 न्यूटन। ये बात होगी भी। ये तो दोनों ही बड़े शानदार क्वेश्चंस हैं, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखें समझें। चलिए बच्चों, इसके बाद में अगले 2 क्वेश्चंस अपन देखते हैं। देखो हर क्वेश्चन है उसके अंदर एक नई इंफॉर्मेशन है, एक नया मैसेज है, एक नया कंसेप्ट है। तो क्वेश्चन है उसको सबसे पहले आपको ढंग से पढ़ना है, उसके बाद में आपको उसको एनालाइज करना है, साइंटिफिक तरीके से आपको एनालाइज करना है। फिर उसके बाद में उसका सॉल्यूशन है वो अगर अपन देखेंगे तो अपने लिए वो हेल्पफुल हो पाएगा भाई। तो जैसे देखो ध्यान से क्वेश्चन अपन देखते हैं, ब्लॉक को स्थिर रखने के लिए इस पर नत्तल के समांतर आरोपित न्यूनतम बल की गणना करो। तो सबसे पहली बात है कि ये जो ब्लॉक है इसको स्थिर रखने के लिए, इसका मतलब ब्लॉक अभी स्थिर नहीं है। ब्लॉक को अगर अपन यहाँ पे रखेंगे तो ये नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगा। अब ये इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था में नहीं है। अब साम्य अवस्था में क्यों नहीं है? कौन है जो इसको गति करवाना चाह रहा है और कौन है जो इसकी गति को रोकना चाह रहा है? तो इन बातों का अपने को मालूम होना चाहिए। ठीक है ना? तो सबसे पहले अपन वही चीजें पता करते हैं कि भाई ये गति क्यों कर रहा है। इस पे नीचे की तरफ कितना लग जाएगा अभी? mg यानी 50। तो 50 का एक तो कंपोनेंट आ जाएगा इस प्रकार से इधर की तरफ, और 50 का एक कंपोनेंट आ जाएगा इस प्रकार से इधर की तरफ। तो ये कितना देगा अभी? 50 sin 37 कितना था? 3/5। तो ये कितना देगा आपके पास है? 30। ये कितना देगा आपके पास है? 50 cos 37 कितना होता है? 4/5। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास में? 40। इस प्रकार से इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ जाएगा, इसको अपन बोलेंगे n। यहां पे जो 30 है इसको नीचे की तरफ स्लाइड करवाना चाह रहे हैं, तो इस प्रकार से ये 30 हो गया। 30 इसको नीचे की तरफ स्लाइड करवाना चाह रहे हैं,
तो गति की प्रवृत्ति की विपरीत दिशा में लग जाएगा इस प्रकार से फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स आ गया आपके पास F, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, देखो यहां पे आपके पास है जो n है वो n बराबर कितना हो जाएगा 40। एक बार अपन देख लेते हैं, देखो ध्यान से, n बराबर कितना हो जाएगा 40। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन FL बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है म्यू इंटू एन। तो यहाँ पे म्यू कितना हो जाएगा 0.4 इंटू एन कितना हो जाएगा आपके पास है 40। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास है 16। तो ऊपर की तरफ अधिकतम कितना फ्रिक्शन लग सकता है अभी 16, और ये नत्तल के समांतर नहीं यार, ये तो पहले लिख दिया था अपन ने, इस पर क्षैतिज के समांतर लिख दो ना भाई। नत्तल के समांतर वाला क्वेश्चन तो अपन पहले ही कर चुके हैं ना, तो वो करने से क्या फायदा है। अब अपन क्षैतिज के समांतर बल आरोपित करेंगे। अब ध्यान से, तो नीचे की तरफ कितना लग रहा है भाई mg sin थीटा 30 लग रहा है, और ऊपर की तरफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग रहा है, सीमांत घर्षण कितना लग रहा है 16। तो क्या 16 30 का मुकाबला कर पाएगा क्या, नहीं। तो इस कारण से ब्लो का वो नीचे की तरफ गति करेगा। तो अपन ये तो पता कर चुके हैं कि ये स्थिर क्यों नहीं है, क्योंकि नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स से बड़ा है, ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं अभी, क्षैतिज के समांतर बल आरोपित करते हैं। तो क्षैतिज के समांतर चलो अपन बल आरोपित करते हैं। ये अपन ने बल आरोपित कर दिया क्षैतिज के समांतर, ये अपन ने बल आरोपित कर दिया। कितना बल आरोपित कर दिया अपन ने इस प्रकार से F। ये कितना देगा आपके पास F हो जाएगा, ये F आरोपित कर दिया। अब इस F के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे। F का एक तो कंपोनेंट बन जाएगा इस प्रकार से U, और इस F का एक कंपोनेंट इस प्रकार से बन जाएगा U बन जाएगा अभी। तो चलो देखते हैं ये वाला एंगल कितना देगा आपके पास है थीटा। तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी कितना देगा आपके पास है थीटा हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा cos 37, cos 37 कितना होता है 4/5। इसको तो अपन बोलेंगे 4f/5, और ये कितना बन जाएगा आपके पास है 3f/5। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपने बाहर से जो बल आरोपित किया F, इस F का एक तो घटक आ जाएगा इस नत्तल के अनुदिश 4f/5, एक आ जाएगा इस नत्तल के लंबवत 3f/5 आ गया, ठीक है ना। अब देवदान से अब अपन देखते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अब अपन निकालते हैं अभी। तो देखिएगा ये तो पहले की बात होगी, अब नई बात अपन करते हैं। नत्तल के लंबवत नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है अभी 40, और प्लस कितना लग रहा है बताओ, प्लस कितना देगा आपके पास है 3f/5। कितना देगा आपके पास है 3f/5 हो गया, ठीक है ना। और नत्तल के लंबवत ऊपर की तरफ कितना लग रहा है n लग रहा है। तो ऊपर कितना हो जाएगा n, और नीचे की तरफ कितना हो जाएगा 40 प्लस कितना हो जाएगा 3f/5। ये तो आपके पास है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया। अब अपन देखते हैं यहाँ पे सीमांत घर्षण। तो सीमांत घर्षण कितना देगा बताओ, FL बराबर म्यू इंटू एन। तो म्यू कितना देगा आपके पास में 0.4, यानी इसको अपन लिख सकते हैं 2/5, और ये आपके पास आ जाएगा 40 प्लस 3f/5 आ गया। तो यहां से आपके पास FL बराबर 2/5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना देगा बताओ, 40 है 16, इसको 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना देगा आपके पास है 3 × 2 कितना देगा 6, तो 6f/25। ये आपके पास है सीमांत घर्षण आ गया अभी, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब ऊपर की तरफ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। ऊपर की तरफ एक तो लग रहा है आपके पास F, और एक क्या लग रहा है अभी आपके पास है 4f/25। ये ऊपर की तरफ लग रहा है। भाई आपने जो बल आरोपित किया F, इस F का ये वाला जो कंपोनेंट है ये भी तो ऊपर की तरफ लग रहा है ना। तो ऊपर वाले बल हो जाएंगे आपके पास F। तो F को अपन क्या लिख देंगे देखो ध्यान से 16
प्लस कितना देगा आपके पास है 6F/25। एक तो ऊपर लग रहा है F और एक ऊपर की तरफ क्या लग रहा है अभी, ये लग रहा है 4F/5। ये दोनों बल ऊपर की तरफ हो गए और नीचे की तरफ कौन सा बल लग रहा है बताओ, 30। तो अब आपको संतुलित करवाना है, तो 16 को इधर की तरफ ले जाएंगे, 30 में से 16 को माइनस कर देंगे, कितना देगा आपके पास है 14। और ये आपके पास है 6F/25 और ये 4F/25। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना देगा आपके पास है 25। तो ये तो आपके पास है 6F और प्लस ये कितना देगा आपके पास है 20F हो गया, ठीक है ना। 5 × 4 कितना देगा 20, तो 20 और 6 कितना देगा 26। तो 26F/25 बराबर कितना देगा आपके पास में 30। तो यहां से आपके पास जो F है वो F कितना देगा बताओ, काट देंगे इसको अपन, ये 13 और ये कितना देगा 15। तो 25 × 15 बट्टे क्या देगा आपके पास है 13 न्यूटन। ये आपके पास है फोर्स आ जाएगा अभी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपने क्षैतिज के समांतर जो बल आरोपित किया है, इस बल का एक जो कंपोनेंट है जो कि नत्तल के लंबवत है, ये तो इस 40 के अंदर जुड़ करके नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को बढ़ाएगा, और एक इसका जो कंपोनेंट है 4F/5 जो कि नत्तल के समांतर है, वो इस फ्रिक्शन के अंदर जुड़ करके इस फ्रिक्शन का सपोर्ट करेगा। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ पे। और अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस रखते हैं, थोड़ा सा माइंड गेम अगर खेल सकते हैं, तो अगर यहाँ पर न्यूनतम बल की जगह में अधिकतम बल की बात करूं, तो इस स्थिति में आपका जो 4F/5 है ना, वो 30 से भी बड़ा हो जाएगा। तो इस स्थिति में ब्लॉक है उसकी गति की प्रवृत्ति ऊपर की तरफ हो जाएगी, तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ आ जाएगा। तो नीचे की तरफ लगने वाला 30 और ये F दोनों को किसके बराबर करना है, 4F/5 के बराबर करना है। तो यहां से आपके पास जो फोर्स आएगा वो मैक्सिमम फोर्स आ जाएगा। क्या जाएगा, मैक्सिमम फोर्स, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख सकते हैं, मेरे द्वारा बताई गई एक एक बात को आप ध्यान से एनालाइज कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं बच्चों, देखो ध्यान से। 2 kg ब्लॉक पर कितना द्रव्यमान रखा जाए ताकि किसी प्रकार की गति ना हो। देखो ध्यान से, यहाँ पे अपने पास में कोई भी पुली है और ये 3 kg है, ये अपने पास में 2 kg है। न्यूटन्स लॉ जो मोशन अपन पढ़ चुके हैं, तो पुली वगैरह के बारे में अपन अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखना, देखो आपको क्या करना है, अभी किसी प्रकार की गति ना हो, यानी इस पूरे सिस्टम को आपको स्थिर रखना है। तो स्थिर कैसे रख सकते हैं अपन, देखो ध्यान से। ये 3 तो इस पे नीचे की तरफ तो क्या लग जाएगा 30, यहाँ पे क्या लग जाएगा अभी आपके पास टेंशन, यहाँ पे भी टेंशन T, यहाँ पे भी टेंशन कितना देगा T, और यहाँ पर भी टेंशन कितना देगा आपके पास T। अब अगर ये वाला ब्लॉक स्थिर है तो इस पे ऊपर वाला और नीचे वाला फोर्स बराबर करना है। तो यहां से आपके पास T बराबर कितना देगा 30। अब ध्यान से, यहां पे ये वाला जो ब्लॉक है, एक बार मैं रफली बता देता हूं। इस ब्लॉक का द्रव्यमान कितना भी 2, तो इस पे नीचे की तरफ कितना लग जाएगा 20, तो n का मान भी कितना देगा 20 हो जाएगा। और 20 को अगर अपन म्यू यानी 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10। तो इस स्थिति में इस पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग जाएगा कितना 10। अब ये पीछे की तरफ लगने वाला फ्रिक्शन तो कितना भी 10 है, और इस पे आगे की तरफ लगने वाला टेंशन है वो कितना भी 30 है। तो आगे वाला टेंशन है 30 और पीछे वाला फ्रिक्शन कितना आपके पास है 10। तो क्या ये 10 इस 30 का मुकाबला कर पाएगा, क्या नहीं। तो इसको अब भी आपको रोकना है, तो रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर आपको एक दूसरा ब्लॉक रखना पड़ेगा। रखते हैं, देखो ये मैंने रख दिया इस पर ब्लॉक, और इस ब्लॉक का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास m0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा m0। अब करते हैं सोल्व देवदान से। नीचे की तरफ कितना फोर्स लग जाएगा, नीचे की तरफ लग जाएगा 2 प्लस कितना देगा m0, ये तो द्रव्यमान हो गया, इंटू जी, जी कितना देगा आपके पास है 10, और ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n।
तो यहां पर आपके पास n बराबर कितना देगा आपके पास 2 प्लस एम नॉट इंटू क्या देगा आपके पास है g, और g को यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं 10। तो अब आपका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, सीमांत घर्षण, वो कितना देगा म्यू एन। तो म्यू कितना देगा आपके पास में 0.5, एन कितना देगा आपके पास 2 प्लस एम नॉट इंटू कितना देगा 10। तो 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना देगा 5, तो 5 इंटू 2 कितना देगा आपके पास है 10 प्लस 5 एम नॉट। ये तो आपके पास है लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। अब यहां पे पीछे की तरफ लगने वाला फ्रिक्शन है उसको बराबर करना है किसके बताओ, टी के बराबर करना है। तो यहां से टी बराबर कितना देगा आपके पास एफ है। तो टी कितना देगा, ये देगा आपके पास में 30, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना देगा आपके पास है 10 प्लस 5 एम नॉट। तो यहां से आपके पास है एम नॉट बराबर कितना देगा 4 kg। 30 माइनस 10 कितना देगा 20, और 20 में 5 का भाग लगा दोगे तो कितना देगा 4 kg आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा आपके पास जो एम नॉट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 kg हो जाएगी। यानी 2 kg पर अगर आपने 4 kg और रख दिया ना, तो इस स्थिति में आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो विरामावस्था में रह सकता है, इक्विलिब्रियम में रह सकता है। तो इन चीज़ों को भी आप नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में कुछ क्वेश्चन अपन और देखते हैं। तो देखो, अब तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए वो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं बिल्कुल आपके क्लियर होने चाहिए, उनके जो कंसेप्ट्स हैं वो आपके स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस अपन और देखते हैं, देखो ध्यान से। जैसे सबसे पहली बात है कि ये कोई भी धरातल है, और इसका जो घर्षण गुणांक है वो कितना देगा आपके पास म्यू। यहां पर ये अपने पास कोई भी ब्लॉक है, इस ब्लॉक का द्रव्यमान कितना देगा एम। इसके बाद इस ब्लॉक को यहाँ पे t बराबर 0 पर x बराबर 0 से अपन इस प्रकार से v नॉट वेलोसिटी से इसको अपन यहाँ से इधर की तरफ फेंकते हैं। जैसे ये यहाँ पर पहुंचता है तो घर्षण की वजह से ये रुक जाता है, यानी इसकी जो वेलोसिटी है वो v बराबर कितनी हो जाती है आपके पास है 0 जाती है। अब यहाँ से आपके पास है t बराबर कितना देगा अभी t, यहाँ से x बराबर कितना देगा आपके पास में, जैसे कुछ ही मान लेंगे, इसकी x नॉट मान लेंगे। तो ये आपको x और x नॉट इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि ब्लॉक कितने समय पश्चात कितनी दूरी तय करके रुक जाएगा। तो चलो इसका अपन सॉल्यूशन देखते हैं, देखो ध्यान से। देखो बेटा, सबसे पहले ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ तो फोर्स लगता है mg, और ऊपर की तरफ इस पे फोर्स लगता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। तो अपन बोलेंगे n बराबर कितना देगा आपके पास है mg, ठीक है ना। तो n बराबर कितना देगा आपके पास mg हो जाएगा। इसके बाद में इस ब्लॉक की वेलोसिटी वो आगे की तरफ है, तो इस पर फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे की तरफ। तो यहाँ पर आपके पास में जो फ्रिक्शन है वो देगा आपके पास म्यू इंटू एन। तो म्यू और एन कितना देगा आपके पास mg हो जाएगा। तो इस पर इस प्रकार से अपन पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स है वो अपन अप्लाई कर देंगे। ये आपके पास फ्रिक्शन हो गया। अब इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो आगे की तरफ है और इस पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन यानी घर्षण है वो क्या करेगा, इसका मंदन करेगा, इसमें मंदन उत्पन्न करेगा। तो अपन निकाल लेते हैं फ्रिक्शन के कारण कितना मंदन हो जाएगा, मंदन। तो ए बराबर कितना देगा आपके पास फोर्स अपॉन मास
तो फोर्स कितना देगा आपके पास म्यू एम जी, और इसको अगर अपन मास से डिवाइड कर देंगे तो एम से एम कट जाएगा, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा म्यू जी देगा। तो इतना मंदन उत्पन्न हो जाएगा। अब सबसे पहले अपन गति का पहला समीकरण लगा देते हैं। तो पहला समीकरण क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी। तो v तो कितना देगा आपके पास में 0, u कितना देगा आपके पास में v नॉट, a कितना देगा माइनस का म्यू जी, और टाइम कितना देगा आपके पास में t हो जाएगा। या इसको चलो अपन टी नॉट लिख देते हैं ना, क्या लिख देते हैं टी नॉट। टाइम कितना देगा आपके पास में टी नॉट हो जाएगा। तो यहां से अगर अपन सोल्व करेंगे तो टी नॉट बराबर कितना देगा बताओ, वी नॉट अपॉन म्यू जी। तो इतनी देर बाद में ये जो ब्लॉक है वो क्या देगा, अभी रेस्ट में आ जाएगा। अब अगर आपको दूरी ज्ञात करनी है तो तीसरा समीकरण लगाना पड़ेगा। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v तो कितना देगा 0, u कितना देगा आपके पास मतलब v नॉट, इसके बाद 2, a कितना देगा आपके पास माइनस का म्यू जी, और s कितना देगा आपके पास x नॉट। तो यहां से आपके पास x नॉट बराबर, इसको अपन बोलेंगे v नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। ये आपके पास x नॉट आ गया अभी। तो ये तो टाइम हो जाएगा जिसके बाद में ब्लॉक रेस्ट में आएगा, और ये आपके पास डिस्टेंस हो जाएगी जितनी चलने के बाद में ये ब्लॉक है वो क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा आपके आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। गति की पहली और तीसरी समीकरण यहां पर आपको अप्लाई करनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं देवदन से। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि जैसे मान के इसलिए ये अपने पास में कोई भी एक टेबल है, ठीक है ना। ये कोई टेबल है, टेबल का एक जो भाग है, एक तरफ का हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूं इसके अंदर, और इस टेबल के ऊपर कोई भी चेन है, वो चेन रखी हुई है, ठीक है ना, जंजीर रखी हुई है। अब इसके बाद ये जो चेन है इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ खींच करके लटका देता हूँ, ये रेस्ट में रहती है। फिर और खींच करके लटका देता हूँ, थोड़ा सा और खींचता हूँ, थोड़ा सा और खींचता हूँ। तो एक स्थिति ऐसी आती क्रांतिक स्थिति यानी क्रिटिकल कंडीशन, जिसमें दो चेन है वो रेस्ट में रहती है, बट इसके बाद में अगर आपने इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ खींच करके छोड़ दिया तो ये चेन है वो तुरंत नीचे की तरफ गिर जाती है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि चेन की अधिकतम कितनी लंबाई है वो नीचे की तरफ लटक सकती है। तो चेन की टेबल से नीचे लटक सकने वाली अधिकतम लंबाई, और जो चेन है इस चेन का द्रव्यमान कितना है m, और इसकी लंबाई कितनी आपके पास l है। तो चलो अपन चेन का डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पे ये आपके पास में इस प्रकार से कोई भी चेन हो जाएगी, अब व्यवधान से यहाँ पे इसकी ये वाली जो लंबाई है मान के चलेगा लटक सकते हैं वाली लंबाई कितनी हो जाएगी y। तो ये वाला जो भाग है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, इसकी लंबाई कुल लंबाई कितनी आपके पास l है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी l माइनस वाई। ठीक है ना। तो लटक सकने वाली अधिकतम लंबाई है वो कितनी हो जाएगी y हो जाएगी। इस y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना। तो चलो देखते हैं सबसे पहले देखो l लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा m, एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना देगा m बटा l, y लंबाई का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास m बटा l इंटू वाई, और l माइनस वाई लंबाई का द्रव्यमान कितना देगा m बटा l इंटू l माइनस वाई। ये बात होगी भी। तो ये जो y लंबाई है जो कि लटक रही है इसका द्रव्यमान कितना है इतना, तो इसका तो नीचे की तरफ वेट फोर्स लग जाएगा। तो ये कितना देगा आपके पास m बटे l
इंटू वाई इंटू क्या देगा आपके पास है जी। तो इस लटकने वाले भाग का जो वेट है एम जी है, वो इस चेन को नीचे की तरफ स्लाइड करवाना चाह रहा है। अब इस ऊपर जो रखा हुआ भाग है इसका तो एम जी नीचे की तरफ लग जाएगा, तो इस एम जी का तो गति में कोई रोल नहीं होगा डायरेक्टली तो बट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में इसका रोल होगा। तो इसमें नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है देवदान से, नीचे की तरफ हो जाएगा आपके पास एम बटा एल इंटू क्या देगा आपके पास एल माइनस वाई इंटू जी। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है इस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये एन हो गया। और जैसे इस फोर्स की वजह से चेन है वो नीचे की तरफ स्लाइड करना चाहेगी, वैसे पीछे की तरफ इस पे क्या लग जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा। ये आपके पास फ्रिक्शन हो गया। तो देखिएगा ध्यान से देखो, इस वाले भाग पर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है एन, वो किसके बराबर हो जाएगा, एम बटा एल इंटू एल माइनस वाई इंटू क्या देगा आपके पास है जी। और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है एफ बराबर कितना देगा आपके पास, म्यू इंटू एन, ये आपके पास म्यू एम जी बटे एल इंटू क्या देगा आपके पास एल माइनस वाई। तो ये तो आपके पास फ्रिक्शन फोर्स हो गया, जो क्या कर रहा है इस चेन को नीचे की तरफ गिरने से बचा रहा है, और ये वाला फोर्स है इसको गिराना चाह रहा है। तो गिरने से बचाने के लिए ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स आपको बराबर करना है अभी संतुलन के लिए। तो संतुलन की स्थिति में अपन लिख देंगे देवदान से म्यू एम जी बटे एल इंटू एल माइनस वाई बराबर ये कितना देगा आपके पास में, एम जी बटा एल इंटू वाई हो जाएगा। तो यहां पे देवदान से एम जी बटा एल से एम जी बटा एल को काट देंगे, तो यहाँ पे म्यू को अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास म्यू एल माइनस क्या देगा आपके पास म्यू वाई बराबर क्या देगा आपके पास वाई। माइनस का इधर की तरफ जाकर के प्लस का बन जाएगा, तो यहाँ से अपन वाई को कॉमन ले लेंगे, तो ये आपके पास क्या देगा म्यू प्लस वन बराबर क्या देगा आपके पास म्यू एल। तो यहाँ से y बराबर कितना देगा आपके पास म्यू एल अपॉन कितना देगा आपके पास म्यू प्लस वन। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई भी। तो बच्चों ये आपके पास y की वो अधिकतम वैल्यू है जिसके लिए ये जो चेन है वो लटकी रहेगी, नीचे की तरफ गिरेगी नहीं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझे होंगे, सीखे होंगे। और इसी के साथ में आज का अपना जो लेक्चर नंबर 29 है इसको अपन फिनिश करते हैं, और अगले लेक्चर में फ्रिक्शन को अपन आगे बढ़ाएंगे। तो अगला जो लेक्चर होगा अपना उसके अंदर अपन जो फ्रिक्शन है उसकी थ्योरी को कंप्लीट कर देंगे, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर अपन फ्रिक्शन के जो क्वेश्चंस है वो अपन डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल के क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करवा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो इसको आप अच्छे से नोट करें।